अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन आपके पास है और स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है। अभी तक जो चैप्टर 2 डेरिवेटिव का हम जिक्र कर रहे थे बार बार के डेरिवेटिव हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ना कि सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के पहले 2 से 3 सेमेस्टर्स के लिए भी डेरिवेटिव बहुत ज़रूरी है। और डेरिवेटिव के साथ आपका लिंक है इंटीग्रेशन का और आगे कुछ चैप्टर्स का। तो अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.3 में डेरिवेटिव सीखा था तो उसका हमने फार्मूले से सीखा था। अब हमने क्या करना है कि डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2.3 में जब भी हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो हम फार्मूला लगा रहे थे, लेकिन अब इससे आगे जो भी आपने काम करना है 2.4 से लेकर 2.10 तक, तो वो आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाना है। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव्स के कुछ अपने रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाएंगे। और रूल बहुत सिंपल से ही है, हम ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन में ही रूल सीखना शुरू करेंगे बजाय कि हम अलहदा से रूल्स याद करें और लिखें। तो मेन मकसद हमारा कंसेप्ट को बिल्ड करना है, और अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो आए ज़रा डेरिवेटिव्स के सबसे पहले रूल्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो डेरिवेटिव्स में रूल्स ये होते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहला रूल अगर मैं आपको बता दूँ डेरिवेटिव का, तो आपके पास जो भी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। स्टूडेंट कांस्टेंट डेरिवेटिव का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब होता है 2, 4, 5, 6 कोई भी नंबर, 1000, 10,000, लाख, माइनस में जितने नंबर हो जाए, पॉइंट्स में जितने नंबर हो जाए, आप जब भी किसी नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा। और उसका आंसर 0 क्यों आएगा, इसकी भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आपको पता है कि कोई कांस्टेंट नंबर तो चेंज होता नहीं है, तो जब कोई कांस्टेंट नंबर चेंज नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? तो इसीलिए बस आपने ये काम याद रखना है कि जब भी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका जब डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका आंसर आपके पास 0 आएगा। ये स्टूडेंट डिटेल से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पहली वो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव की जब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव सीखेंगे। और जब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव सीखेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका कंसेप्ट बिल्ड होना है। तो आए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ x, इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। अब ये 1 होता है, कैसे होता है? खाली इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता, इस तरह के जितने आएंगे उनका भी डेरिवेटिव 1 होगा। जैसे अगर आप x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं और ऊपर भी x पड़ा है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। अगर आप y के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं और ऊपर y है तो y का y के हिसाब से भी 1 होगा। अगर आप z से डेरिवेटिव ले रहे हैं और z का z के हिसाब से डेरिवेटिव भी 1 होगा। अगर आप t से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो t का t के हिसाब से भी डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपने क्या करना है कि जो नीचे वेरिएबल हो अगर ऊपर भी वही वेरिएबल हो स्टूडेंट तो उसका आंसर हमेशा 1 हुआ करता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर आप नेक्स्ट रूल की बात करें तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है, y = 4x। तो ये आप एग्जांपल ही समझ लें। तो जब ये y = 4x लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम करना है कि आपने लिखना है कि हम किसके हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं। इक्वल टू के इस साइड पे देखें तो आपका वेरिएबल x है, और वेरिएबल x है तो इक्वल टू के इस साइड पे जो भी वेरिएबल पड़ा हुआ होगा हम उसके हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। और सबसे पहले लिखा करेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और आप दोनों साइडों पे d/dx अप्लाई करेंगे और ये y आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो रूल आपने सीखना है वो ये सीखना है कि x से पहले पड़ा है 4,
तो जब आपका कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी वेरिएबल से तो 4 पहले आ जाएगा और हम डेरिवेटिव लगा देंगे x के ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और x के हिसाब से डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 होते हैं, तो इसका टोटल आंसर आपके पास 4 आए। बाकी तो स्टूडेंट बहुत से रूल हैं और हम साथ साथ करते भी जाएंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक रूल थे जो मैंने आपको 3 बताए हैं। कोई सिंपल अलहदा कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए उसका डेरिवेटिव 0, जब ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल सेम हो उसका डेरिवेटिव 1, जब आपके पास कोई नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वाला नंबर जो है वो शुरू में आ जाता है और डेरिवेटिव आपका वेरिएबल के ऊपर लग जाता है। तो ये जैसे कि मैंने लगा दिया है। अब सबसे पहले डेरिवेटिव का जो सबसे पहला रूल हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है पावर रूल। और पावर रूल, अगर मैं बेसिक पावर रूल की बात करूं स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब देखें, अगर मैं इस पावर रूल की बात करूं, पावर रूल की बात करूं तो क्या करूंगा, दोनों साइडों पे मैं जब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, पावर रूल में क्या करना है ये आपने याद रखना है। सबसे पहला और बेसिक रूल है, जब पावर रूल लगाएंगे आपके पास तो सबसे पहले पावर शुरू में आनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे n लिखा हुआ है तो मैंने क्या कहा कि पावर शुरू में और फिर स्टूडेंट पावर में एक कम कर दें, पावर शुरू में लिखें और फिर पावर में एक कम कर दें और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे पावर के बगैर नीचे क्या पड़ा है, यहाँ नीचे x पड़ा है, तो पावर के बगैर आपके पास डेरिवेटिव x आ जाएगा। तो ये आपके पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। पावर रूल मैं थोड़ा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पावर रूल आपके पास क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट तो आपने यही काम करना है, पावर रूल में पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो ये था आपके पास पावर रूल स्टूडेंट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये आपकी बेस है और वेरी नेक्स्ट 2 ईयर के लिए ही आपकी बेसिक्स अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली तो इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी में भी आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स जो भी फील्ड इंजीनियरिंग की में जाएगा तो उसमें मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं और मैक्सिमम ज़्यादातर जो सिलेबस होता है उसमें आपके पास कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और कैलकुलस 3 में डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस होती है। तो यहाँ से अगर आपकी बेस बन गई तो इंशाअल्लाह डेरिवेटिव आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो आए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने डेरिवेटिव निकालना है और बड़े आसान से क्वेश्चन है। आए ज़रा देखते हैं आपके पास क्या आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन का सलूशन लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले देखना है इक्वल टू के इस साइड पे कौन सा वेरिएबल पड़ा है। इक्वल टू के इस साइड पे वेरिएबल पड़ा है x, तो आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये पहला स्टेप आपने लिखना है। दूसरे स्टेप में आपने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई करने का मतलब डी बाई डी एक्स दोनों साइडों पे अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 9। तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। और स्टूडेंट जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पे पावर रूल लगेगा क्योंकि नंबर एक पावर में पड़ा है। पावर रूल करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि पावर हम शुरू में लिख देंगे, पावर में एक कम कर देंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पावर के बगैर डेरिवेटिव नीचे x है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9x की पावर 8
और ये नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है। अभी बताया है कि नीचे जो वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव 1 हुआ करता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 9x की पावर 8। तो ये आ जाएगा dy/dx। ये था स्टूडेंट आपके पास पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। और आपको पता है फंक्शन आपका y होता है। फंक्शन इसको भी आप लिख सकते हैं, प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी आप सारी चीज़ें मिक्स कर बैठेंगे। तो आपको इतना तो पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि सिंपल फंक्शन को f ऑफ एक्स को आप y लिखते होते हैं। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखूँ तो इस फंक्शन को y लिखें, सॉरी स्टूडेंट, इस f ऑफ x को आप y लिखें, y इज इक्वल टू 4x की पावर 1/3। आपने लिख लिया। दोनों साइडों पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई, पहले हम लिखते हैं किसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से आप डेरिवेट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाना है। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आपका वेरिएबल के ऊपर लग जाएगा 1/3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और आपने सिंपली पावर रूल अप्लाई कर दें, जो भी आपको बताया है। पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। जहाँ देखें पावर के बगैर सिर्फ x पड़ा है, तो पावर के बगैर x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4.1/3 x। अगर आप इसका एलसीएम लें 1/3 माइनस 1 का, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास -2/3 आ जाएगा। और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4/3 और x की पावर -2/3। तो ये आपका dy/dx है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर स्टूडेंट आप देखें तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपने फंक्शन को किसकी इक्वल लिखना होता है, y की इक्वल लिखना होता है। आए हम y की इक्वल लिखते हैं। और जब इसमें x पड़ा है ना, फंक्शन में x पड़ा है, तो आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। y इज इक्वल टू dy/dx और 9 आ जाएगा। आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। जब वो खुद अकेला आता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। अगर कोई नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई ओवर हो तो उसका 0 नहीं होता, बल्कि स्टार्ट में आ जाए। नेक्स्ट इसके पास स्टूडेंट आपका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में भी आपने सेम ही काम करना है कि f ऑफ x को किसकी इक्वल लिखने हैं, y की इक्वल लिखने हैं। तो f ऑफ x को मैं लिख रहा हूँ y की इक्वल 6x³ + 3x² - 10। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, दोनों साइड पहले लिखना है कि वेरिएबल इक्वल टू किस साइड पे कौन सा x है। तो आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लिख लिया आपने यहाँ तक। आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने का जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 6/d/dx किसके ऊपर लग जाएगा, x³ के ऊपर। फिर ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाय, और d/dx किसके ऊपर लग जाएगा, x² पे। फिर 10 के ऊपर तो डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट और देखते हैं आंसर क्या आता है। ये 6 है, पावर रूल लगेगा स्टूडेंट। पावर शुरू में, पावर में एक कम हो जाएगा और पावर के बगैर d/dx और पावर के बगैर x पड़ा है तो यहाँ x है। फिर इसी तरह नेक्स्ट 3 ऐसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर आप पावर रूल लगाएं। पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। आगे माइनस है स्टूडेंट और 10 का डेरिवेटिव 0 होगा। अभी आपको बताया है किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। तो 6 × 3 18
एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 होता है और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो नहीं लिखते, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 एक्स की पावर 1 और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो नहीं लिखते, dy बाई dx। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद एक्सरसाइज 2.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स। आपने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव जैसे अभी हमने सीखा है उसी तरह आइन ज़रा डेरिवेटिव लेते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन एफ प्राइम ऑफ एक्स। इस एफ प्राइम ऑफ एक्स का भी यही मतलब है जो अभी आपने लिखा है डी बाई डी एक्स। हर साइंटिस्ट के डिनोट करने के मेथड डिफरेंट है, कोई डी बाई डी एक्स लिखता है, कोई एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो हर के मेथड्स डिफरेंट है लेकिन काम वही है। पहले जहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे वहाँ पे आप एफ प्राइम लिख दें तो एक ही बात है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आए हम ज़रा करते हैं, आप इसको एफ प्राइम लिखें और जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे इस साइड पे तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आता है, वो ज़ीरो आता है। अभी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। फिर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 5 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और आपका डेरिवेटिव लग जाएगा एक्स के ऊपर। तो अंडर रूट 5 ऐसे ही, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो आपका आंसर अंडर रूट 5 आ जाएगा जो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स है। ये था आपके पास स्टूडेंट पार्ट। अब पार्ट नंबर 3 चेक करें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट नंबर बाहर और डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स को आप इस तरह करें 1/2 लिख लें, 1/2। अब आपने क्या करना है कि पावर रूल लगाना है, तो पावर रूल कैसे लगता है, पावर शुरू में, पावर में एक कम और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर यहाँ पे देखें तो खाली एक्स पड़ा है, तो ये 5/2 बन जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये एक्स है, जब आप इस कैल्शियम लेंगे 1/2 माइनस 1 का, तो ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2 एक्स की पावर -1/2। तो ये था स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 3। उसके बाद देखते हैं आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो आपका कांस्टेंट नंबर अंडर रूट के अंदर है, मतलब क्या है कि इसके ऊपर पावर पड़ी है और वो पावर है 1/2। अब इसके ऊपर अगर पावर पड़ी है तो हमने ये सीखा था कि डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले क्या होती है कि पावर शुरू में आ जाती है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पावर शुरू में नहीं आ सकती, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर पावर पड़ी है। जब तक इसको पावर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके पास ये नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि इसकी पावर शुरू में, पावर में एक कम कर देंगे और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1/2 5x और 1/2 माइनस 1 आपके पास होता है -1/2 और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 5x की पावर -1/2 और ये आ जाएगा f प्राइम। तो ये था स्टूडेंट आपके पास। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, पावर के बगैर आपके पास 5x आता है। क्या आता है 5x आता है और 5x जब अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5 आ जाएगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर जब आप 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5/2 बन जाएगा और ये आ जाएगा 5x की पावर -1/2 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अभी थोड़ी देर बाद। 4 है और क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है। पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 चेक करें तो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स का भी वही मतलब है जो डी बाई डी एक्स का मतलब है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, इन दोनों का मतलब ही डेरिवेटिव होता है। तो आप ये अपनी मर्जी। चलें खैर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है आपके पास, वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब प्लस 5। स्टूडेंट वैसे तो देखा जाए तो आपके पास जब डेरिवेटिव में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल, जैसे पहले ऐसे ही और ये वाला। लेकिन अभी हमने सिर्फ पावर रूल पढ़ा एक्सरसाइज 2.4 में, तो हम इसके ऊपर पावर रूल ही लगाएंगे। लेकिन पावर रूल कैसे लगेगा? आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी हमने ये वाला वही फंक्शन है, बस सिर्फ एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आपने लेना है डेरिवेटिव, और मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के इस साइड पे जो भी वेरिएबल पड़ा होगा हमने उसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे x पड़ा है तो इसका मतलब x के हिसाब से लेना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास, हम ये वाला लिखेंगे स्टेप। उसके बाद दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और आपको पता है डेरिवेटिव हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी। लेकिन अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब आप इस साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस, अब 5 एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव लगाना है तो 5 बाहर निकाल देंगे, आपको सारे रूल पहले बताए हुए हैं, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसके ऊपर पावर रूल लगना है। पावर रूल मीन पावर शुरू में, पावर में कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो पावर शुरू में लेके पावर में एक कम कर दें, पावर शुरू में, पावर में कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर आप देखें तो ये एक्स आएगा। यहाँ 5 है, 5 के बगैर नीचे एक्स पड़ा है, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे लगाएंगे? पावर शुरू में, पावर में एक कम, तो पावर में एक कम करें तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर पावर के बगैर टी बाई डी एक्स, और पावर के बगैर यहाँ देखें 2 के बगैर नीचे क्या पड़ा, एक्स पड़ा है, तो पावर के बगैर एक्स आ जाएगा। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 5 आ जाएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा। x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है, और x की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ये भी 1 होता है। तो आप लिख देंगे 5x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 1। तो ये था आपका ए पार्ट, तो ये बहुत आसान था। इसी तरह अगर हम बी पार्ट की यहीं पे बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टूडेंट बी पार्ट है उसमें देखें, उसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, क्योंकि अभी आप पहले पावर रूल की प्रैक्टिस कर लें। x प्लस 9 और x माइनस 9, तो हालांकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होना तो प्रोडक्ट रूल चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अभी नहीं। तो a प्लस बी, ए माइनस बी आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब आप अपने आपने इस पर डेरिवेटिव लगाना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
ये वाला काम आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब इस साइड पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा, और जब इस साइड पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 81 लिख देते हैं। तो इसके ऊपर तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में लिख देंगे, पावर में एक कम कर देंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे। फिर 81 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपके पास आ जाएगा 2x की पावर 1, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2x आ जाएगा। तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें पार्ट सी पे, तो चेक करते हैं पार्ट सी हमारे पास क्या है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। सी पार्ट आपके पास स्टूडेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 होल पावर क्यूब, होल पावर क्यूब। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों पे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अब अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो हम डायरेक्ट अलग-अलग इस पे और इस पे नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि ये पावर के अंदर पड़ा है। पहले जितने भी अलग-अलग लगाते थे उनके ऊपर पावर नहीं होती थी तो अलग। अब ये मजबूरी ये है कि ये सब चीजें पावर के अंदर क्लोज है। अब इस पे आप सिंपली पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल कैसे लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम कर देंगे आप, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब जब आप पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो अब पावर के बगैर नीचे आपके पास क्या पड़ा है, वो पड़ा है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। तो ये आपके पास पड़ा है तो ये 3 आ जाएगा, ये एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। अब आपने इसके ऊपर पावर रूल लगाना, और पावर रूल आप कैसे लगाएंगे, आप अलग-अलग चलें अगले स्टेप में लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, और एक्स क्यूब भी ऐसे ही लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स की क्यूब, ऐसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू। स्टूडेंट इसके तो आप कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप इस तरह आराम से वही साथ चलता आएगा, ये साथ लिखते आएंगे 3x की 2 प्लस एक्स की क्यूब होल पावर 2। अब इससे तो कोई लेना देना नहीं, अब डेरिवेटिव इसके ऊपर लगा हुआ है तो पावर शुरू में लिखो, पावर में एक कम करो, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लो, प्लस पावर शुरू में लेके पावर में एक कम कर दो, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। 3x के 2 प्लस एक्स की क्यूब, और होल पावर कितनी पड़ी है, 2 पड़ी है। और अब आप इसके ऊपर इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2x की पावर 1 आ जाएगा, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव भी क्या होता है, 1 होता है। फिर प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1 है तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 की होल पावर 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को तो ओपन करने के बजाय 3 को तो अंदर मल्टीप्लाई करवा देना आप। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9x स्क्वायर, एक फिर ये आपके पास बन जाएगा, और एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यूब, और इसका बोल स्टूडेंट यहीं तक बहुत है,
फिर आपको दोनों को फिर दोबारा मल्टीप्लाई, सिर्फ जो आसान था पॉसिबल था मैंने 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ तक बहुत है। तो ये था आपका पार्ट नंबर सी। उसके बाद अगर स्टूडेंट आप देखें पार्ट नंबर डी की तरफ अगर हम जाएं, तो पार्ट नंबर डी आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x की पावर -8 प्लस 2 अंडर रूट एक्स। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन, और उसी तरह करना है। इक्वल टू के उस साइड पे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है तो हमने एक्स यूज करना है, तो हम भी करते हैं। आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये एफ प्राइम बन जाएगा। अब इन पे डेरिवेटिव, अब देखें 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये पहले लिख लें। डी बाई डी एक्स आपने किसके ऊपर लगा देना है, एक्स की पावर -8 पे। फिर आप +2 लिख दें और डेरिवेटिव लगा देंगे अंडर रूट एक्स पर, और अंडर रूट को आपको पता है कि 1/2 कहते हैं। चलें जी, सिंपल सा काम है, डेरिवेटिव लगाते हैं, ये -3 आ जाएगा। पावर रूल जब आप लगाएंगे तो पावर में एक कम कर देंगे, और पावर के बगैर, अब पावर के बगैर एक्स का, एक्स के पावर के बगैर देखें नीचे एक्स पड़ा है, -8 के नीचे देखें एक्स पड़ा, तो ये अगले स्टेप में सोल्व करना है। फिर +2 ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर जब पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 शुरू में, और उसमें एक आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और वो आ जाएगा एक्स। तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -8 +24, एक्स की पावर -8 -1 -9, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 -1, आप इस कैल्सियम लेंगे तो ये -1/2 टोटल आंसर है, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो वो ये आ जाएगा। अब आपके पास 24 एक्स की पावर -9 प्लस एक्स की पावर -1/, ये भी स्टूडेंट ठीक है। और अगर इससे आप थोड़ा सा और इसको करना चाहें तो 24 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 9 -9 नीचे आ जाएगा, और एक्स की पावर -1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। दोनों आपकी अपनी मर्जी है, मेन काम आपने डेरिवेटिव लेना होता है, और वो जो आपने डेरिवेटिव ले लिया, बस मेन काम आपका यही होता है। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ पे, और 3 का पार्ट एफ अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ। अब पार्ट एफ क्या है आपके पास वो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 24, एक्स की पावर 24, 2x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 8 प्लस 9x की पावर 4, 9x की पावर 4। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसमें भी वेरिएबल एक्स ही यूज हो रहा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, जब इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 24, फिर 2 पता है आपको पहले लिख देते होते हैं हम लोग, और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर 1/2 पे, फिर 3 पहले लिख देते होते हैं,
और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगा देते हैं, एक्स की पावर 8 पे, फिर 9 पहले लिख देते होते हैं और डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो पावर शुरू में और पावर में एक कम कर देंगे और फिर पावर के बगैर नीचे एक्स पड़ा है। तो कभी-कभी तो ये लिखते भी नहीं है, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है कि हमेशा पावर के बगैर नीचे एक्स नहीं पड़ा होता, तो इसीलिए ये रूल पूरा समझाना ज़रूरी है। फिर 2 आ जाएगा, पावर शुरू में और पावर में एक कम करेंगे और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव आपने ले लिया। आगे नेक्स्ट चलें, +3 ऐसे ही लिखा रहेगा, पावर शुरू में ले आए, पावर में एक कम कर दें और पावर के बगैर डेरिवेटिव और पावर के बगैर एक्स आएगा। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, 9 ऐसे ही, फिर जब आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम कर दोगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास 24 है, ये एक्स की पावर 23 बन जाएगा और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2। आपने सॉल्व करना है प्रॉपर और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24 होता है और 8 माइनस एक्स की पावर 7 आ जाएगा और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 36 और x की पावर आपके पास 3 बन जाएगा और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट था जो कि आपने अभी सॉल्व किया है। उसके बाद चलते हैं 3 के आई थिंक सो इतने ही पार्ट थे स्टूडेंट। एफ हमने डायरेक्ट लिख लिया था, ई पार्ट हमारा रह गया था, तो चले हम ई पार्ट यहीं पे लिख लेते हैं। खैर है कि एक थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया, ई पार्ट अगर रह गया था तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ई पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें ए बी सी और डी जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे, आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, इधर लिख देंगे डी बाई डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी ऐसे ही डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्र, फिर सी ऐसे ही डी बाई डी एक्स और एक्स के ऊपर क्योंकि सारे कांस्टेंट है ना, और डी बाई डी एक्स, और अब आपको इतना हो जाना चाहिए क्या, चलें जी। ए आ जाएगा, पावर रूल लगेंगे, पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इसी तरह है, पावर शुरू में, पावर में एक कम और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव, फिर सी इसी तरह आ जाएगा और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप लोग, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और एक्स की पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई बी 2b और एक्स की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है लिखें क्योंकि 1 होता है। सी मल्टीप्लाई बाई 1 सी आ जाएगा और डी का डेरिवेटिव 0 था। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट था और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड dy बाई dx, और इसका जो ए पार्ट है हम देखते हैं कि ए पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आप यहाँ पे लिख लेते हैं, और ए पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। ये आपके पास स्टूडेंट, आपको मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट रूल लगता है और डिवाइड वेरिएबल हो रहा है तो क्वोशंट रूल लगता है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं पढ़े। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है हम वही कर सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता आप रूल सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इस तरह करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x की पावर 3/2, और x की पावर अंडर रूट है तो ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1/2 बन जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। आप डेरिवेटिव लेंगे तो अब आपको ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट रूल नहीं भी लगाते, फॉर एग्जांपल आप नहीं लगाते, तो आपको फिर अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक काम करवाना पड़ेगा। तो आखिर फिर आपको प्रोडक्ट रूल तो सीखना पड़ेगा। चलें हम आगे सीख लेंगे। हम पहले मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -1/2, यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। फिर प्लस 2 आ जाएगा, ये एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, और ये एक्स की पावर -1/2। फिर आपको पता है स्टूडेंट के जब बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है। इसके पावर, इसके ऊपर पावर 1 है और आगे -1/2। फिर इसी तरह यहाँ 2, इसके ऊपर पावर 3/2 है और आगे -1/2 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो जब एलसीएम लेंगे 1 -1/2 का तो आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। फिर आगे प्लस 2 आ जाएगा, और आपके पास जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या है, 3 - 1। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाए। 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। आपने कैलकुलेटर पे आंसर लेना है। अब ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये सारा बनाने का मकसद ये है कि अभी तक जो आपने पावर रूल सीखा है आप उसी पे रहे। तो पावर रूल अब आपने क्या लगाना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने एक्स के हिसाब से डेरिवेट करना है, डी बाई डी एक्स y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स की पावर 1/2, 2 शुरू में आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स की पावर 1। तो आप डेरिवेटिव लगा ले, सिंपल पावर शुरू में और पावर में एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और पावर के बगैर नीचे एक्स पड़ा है। फिर आपका 2 आ जाएगा, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। तो ये -1/2 होता है। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव तो 1 होता है और प्लस 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर आपका पास आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 और प्लस 2। यहाँ तक भी स्टूडेंट ठीक है। और अगर इसको आप थोड़ा सा और करना चाहें तो ये 2 ये नीचे आएगा तो एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा, प्लस 2 ये भी ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है स्टूडेंट, इसमें वो कोई नहीं है कि आपने कितना, बस आपने रूल सही लगाना है। उसके बाद अगर आप देखें बी पार्ट, इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आपके पास है, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब -5 इंटू 2x+3। अब इसके ऊपर भी लगता तो प्रोडक्ट रूल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें स्टूडेंट, किसी न किसी चीज़ का तो फ़ायदा होता है ना। आप देखें कि अगर बड़ी टर्म्स आ जाएँ तो उनको मल्टीप्लाई करवाना थोड़ा सा मुश्किल, टफ टाइम हो जाता है। तो आए अब इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रोडक्ट रूल लगाना सिखा ही देता हूँ, क्योंकि आखिर कब तक हम कहेंगे कि बस अब इतनी प्रैक्टिस पावर रूल की आप तक हो गई है।
तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, पावर रूल में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। और पावर रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स लगाना है, इधर भी डी बाई डी एक्स और उधर भी डी बाई डी एक्स। जब आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x+3। अब जब आपने डेरिवेटिव लगाया, अब एक तो ये तरीका दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, सिंपल लिखें और अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वो पावर रूल बने। लेकिन अभी हम सीख लेते हैं, आपने जब प्रोडक्ट रूल लगाना है, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वेरिएबल वाली टर्म पड़ी है और एक ये पड़ी है, दो टर्म है। जब दो टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है। ये वाली भी टर्म है और ये इन दोनों में वेरिएबल पड़ा है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो देखें, पहला फंक्शन ऐसे ही लिख देना, ये पहला पूरे का पूरा ये है, पहला आपने ऐसे ही लिख देना है और दूसरे का डेरिवेटिव लेना है। दूसरे का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, दूसरा क्या पड़ा है 2x+3 पड़ा है। फिर स्टूडेंट प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब पहला आपके पास क्या पड़ा था, x³ -5। तो बस अब आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है और प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई कर दिया। अब जहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स है बस आपने उसको सोल्व कर लेना है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब आपके पास x³ -5 है और आपने अगली टर्म के ऊपर लगाना है डेरिवेटिव, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब जब आप इन दोनों पे अलग-अलग लगना है, 2 बाहर आ जाएगा और आपका डेरिवेटिव लग जाएगा x के ऊपर और फिर आपका आगे डेरिवेटिव लग जाएगा 3 के ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट 2x+3 है और डी बाई डी एक्स दोनों पे लग जाएगा, x³ के ऊपर भी आपका डी बाई डी एक्स लग जाएगा और 3 के ऊपर भी आपका डी बाई डी एक्स लग जाएगा। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 5 है, तो 5 के ऊपर भी डेरिवेटिव लग जाएगा। तो अब बस आप जिसके साथ थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। x³ -5 जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 लिखते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, और +3 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+3। और जब इसका लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, -5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x³ -5 और साथ हम 2 लिख देंगे और 2x+3 और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x², x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ऐसे ही ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, या एक मिनट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें, मैं 2 इधर लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर लिखिए इधर लिखिए, ये आ जाएगा 2x+3 और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x³ -10 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 3x² तो ये 6x³ बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x² बन जाएगा। तो स्टूडेंट 2x की पावर क्यूब और 6x की क्यूब, ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये 8x³ बन जाएगा और प्लस 9x² ऐसे ही आ जाएगा और फिर -10 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव और जो है dy बाई dx। तो ये था स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और इसमें आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो ये आपने प्रोडक्ट रूल कैसे समझे, पहला क्वेश्चन किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन किया था। तो बस इतनी सी बात थी, प्रोडक्ट रूल में आपने करना है कि पावर शुरू में लगा देनी और पावर में कम कर देना है और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
ये जो मैंने आपको बी पार्ट लिख के दी है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम लोग पार्ट सी की तरफ। और सी का पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 4x के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी, इसमें भी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल ही लगा लेंगे ताकि आपको आसानी हो। y इज इक्वल टू 4x स्क्र -3 और 7x स्क्र प्लस x। आप स्टूडेंट इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। अभी से कहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट, आप दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करें। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और आपके पास आ जाएगा 4x स्क्र -3 और 7x स्क्र प्लस x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 7x स्क्र प्लस x, फिर दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। और पहले का डेरिवेटिव आपके पास 4x स्क्र -3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्र -3, पावर इसके ऊपर लगाएं, डेरिवेटिव लगाएं, 7 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लग जाएगा x स्क्र पे। फिर आपका डेरिवेटिव किस, अभी हम अगले स्टेप में डेरिवेटिव लेंगे, खाली मैंने अलग-अलग डी बाई डी एक्स दोनों, और इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने डेरिवेटिव लगाना है, 4 आप शुरू में लिख दें और डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर और माइनस डी बाई, अभी तक डेरिवेटिव नहीं लगाया बल्कि डेरिवेटिव को अलग दोनों के अलग-अलग किए। फिर आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, बस जिसके साथ डी बाई डी एक्स है उसको सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। 4x स्क्वायर -3, ये 7 आ जाएगा, और पावर शुरू में पावर में एक कम कर दें, और पावर के बगैर अब मैं डायरेक्ट 1 तो लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। फिर प्लस x का x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं प्लस 7x स्क्वायर प्लस x, और 4 आ जाएगा, पावर शुरू में और पावर में एक कम कर दें, और माइनस, सॉरी तो यहाँ 3 है, यहाँ x की नहीं है, ये ऊपर 3 का डेरिवेटिव था ना, ये 3 है, और 3 का डेरिवेटिव आपके पास, सिंपल नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। 4x स्क्वायर -3, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 14, और x की पावर 1 होता है, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आगे प्लस 1 पड़ा है आपका। फिर प्लस 7x स्क्वायर प्लस x, और जब आप आगे डेरिवेटिव 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और 2 माइनस 1 1, और इसका 0 आ जाए। ये था स्टूडेंट आपके। अब आप इस तरह करें, मल्टीप्लाई करवाएं ताकि थोड़ी सी सोल्व कर दें। पहले इनको सिंपल करके लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई फिर करवाते हैं। 4x स्क्वायर -3 और 14x प्लस 1 एक ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस 7x स्क्वायर प्लस x, और आपके पास 8x आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जरा, 4x मल्टीप्लाई बाय 14x, तो ये आ जाएगा 56, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x x क्यूब आ जाएगा। फिर आपके पास 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4x स्क्वायर, फिर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 होता है, x आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये -3, प्लस इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आ जाएगा 56, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x x क्यूब आ जाएगा।
प्लस 8x²। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपके पास टर्म कौन कौन सी पड़ी है? क्यूब वाली दो टर्म पड़ी है। क्यूब वाली आपके पास दो टर्म है। एक आपके पास कौन सी आ जाएगी? 56x³ 56 और 56 कितना होता है स्टूडेंट? 112 होते हैं। 112x³। x² वाली कितनी? एक 8x² और 4x², ये आपके पास 10x² बन जाएगा। और x वाली तो एक ही टर्म है, वो है -42x। और उसके बाद सिंपल भी एक ही टर्म पड़ी है, वो है -3। तो ये था स्टूडेंट आपके पास आंसर। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a। और इसका जो ए पार्ट है वो अगर आप देखें तो ए पार्ट इसका है y इज इक्वल टू x² प्लस 3 है। तो स्टूडेंट अब तो आप डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना सीख गए। लास्ट एक्सरसाइज में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था तो आप डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते थे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और वो वाला। लेकिन जब उस टाइम तक आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं सीखे थे, अब तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव सीख गए तो आप बस डायरेक्ट डेरिवेटिव लें। क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने डिफरेंशिएट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने स्टूडेंट दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाना है, जैसे कि हम लोग लगाते हैं। तो ये आ जाएगा दोनों साइडों पे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, फिर +3 और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2x की पावर 1 और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, और ये 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा डेरिवेटिव। अब उसने बोला है कि टेंजेंट निकालने से लो एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो आप इसमें पुट कर दें 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। आप देख लेते हैं, पार्ट बी भी देख लेते हैं, वो भी आसान सही होगा उम्मीद है। तो पार्ट बी इसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2। आपने डेरिवेटिव लगाना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेरिवेटिव क्या आएगा? दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। आप जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और इसमें भी पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। और पावर के बगैर डेरिवेटिव हम इसके अंदर थोड़ा सा लिख देते हैं, जगह तो यहाँ पे लिख देते हैं। पावर शुरू में, पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव और पावर के बगैर एक्स पड़े। ये 4x की पावर 3, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 माइनस 2, और 1 आ जाए एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1। तो 4x³ माइनस 2x, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। और आपने डेरिवेटिव निकालना था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो आप x की जगह 1 पुट कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये 4 है, ये 1 का क्यूब है, ये -2 है और ये 1 है। तो 4 इंटू 1
-2 तो 4 -2 आ जाएगा और ये आंसर 2 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप इंशाल्लाह कमेंट पे मेरे पास कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, साथ सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बुलंद होता है और हमें